हेलो गाइस। मेरा नाम है विनीत कपूर एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट मुझे लगती है जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है विच इज़ javascript.info। आप इस पे चले जाइए javascript.info पे एंड इस पे जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में एक एक करके आप सारे टॉपिक्स को कवर करें और आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट गो थ्रू कराने वाला हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन से। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले javascript.info पे चले जाइए एंड इंट्रोडक्शन पार्ट का फर्स्ट पेज लेट्स ओपन इट अप। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि भाई व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, राइट। क्या डेफिनेशन है? जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेजेस अलाइव। ओके, सो पहले के ज़माने में जब हम वेबसाइट्स बनाते थे तो हमारे पास होता था HTML एंड CSS। HTML ढांचा बनाने के लिए काम में आता था, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है जो पर्टिकुलर वेब पेज का। और CSS जो होता है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए होता था, राइट। बट जैसे ही जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ इट मेक्स योर वेब पेज अलाइव। इसका मतलब क्या है कि भाई वेब पेज दिखने में खूबसूरत हो, अच्छा हो, लेकिन जब तक उस पर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक वेब पेज अलाइव, अलाइव मतलब क्या कि उसमें जान नहीं आएगी, जब तक कुछ यूज़र इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक उस वेब पेज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि आप कोई भी बटन पे क्लिक करो या हूवर करो या जो भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशंस करना चाहते हो डॉम के अंदर, सब कुछ जावास्क्रिप्ट कर सके और एक वेब पेज को लाइव बना सके। ठीक है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। द प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड एज स्क्रिप्ट्स। सो पहले C++, जावा जो लैंग्वेज आते थे उसमें प्रोग्राम्स कहा जाता था। बट ये क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट मतलब एक कॉमन कोड आप दे देते हो, वो स्क्रिप्ट को रीड करता है, मैनिपुलेट करता है, कंपाइल करता है, जो भी करता है, और उसके बाद उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है इन द ब्राउज़र। सो the program in the language was called as what? Script. It was called as what? Script. They can be written right in the web page HTML and run automatically as the page load. तो जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करोगे आपके HTML के पेज के अंदर, आपका ऑटोमेटिकली पेज लोड पे आप जावास्क्रिप्ट को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्क्रिप्ट्स आर प्रोवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड एज प्लेन टेक्स्ट, दे डोंट नीड स्पेशल प्रिपरेशन और कंपाइलेशन टू रन। जैसे ही आपका वेब पेज लोड होता है, आपका जावास्क्रिप्ट आप लोड हो जाता है ब्राउज़र के अंदर, तो उसमें कोई स्पेशल आपको प्रिपरेशन या कंपाइलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जावा, C++ इन सब में कंपाइलर्स की ज़रूरत होती है टू कंपाइल दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। Okay, in this aspect JavaScript is very different from another language called as Java. So पहले के ज़माने में सब जावा में होता था, right? But JavaScript is not Java. JavaScript and Java is completely different. Is completely different. ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट क्यों क्यों बनाया गया था, टू मेक योर वेब पेज अलाइव। एंड इसको क्या बोलते थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि इसमें हम स्क्रिप्ट लिखते थे, इसमें कोई स्पेशल कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट बहुत अलग है जावा से। अब ये क्या बोल रहा है, वाई इज इट कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट। इंटरेस्टिंग है कि भाई इसका नाम जावास्क्रिप्ट क्यों पड़ा। व्हेन जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इट इनिशियली हैड द नेम लाइव स्क्रिप्ट। तो जिसने भी जावास्क्रिप्ट का इन्वेंट किया था उसने सबसे पहले उसका नामकरण क्या किया, लाइव स्क्रिप्ट। लाइव स्क्रिप्ट इसलिए किया कि बिकॉज इट keeps your web page alive, right? So that's why live script का नाम दिया था। But Java was very popular at that time, so it decided that positioning a new language as a younger brother of Java would help. तो इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई जावा बहुत फेमस है, तो शायद अगर उसके रिलेटेड नाम रखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट भी फेमस हो जाएगा, लाइव स्क्रिप्ट भी फेमस हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके नाम क्या कर दिया, जावा स्क्रिप्ट कर दिया। But as it evolved, JavaScript became a fully independent language with its own specification called as ECMAScript, and now it has no relation to Java.
सो अभी जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो आपको आपको जावा आने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी फुल्ली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है, विथ इट्स ओन स्पेसिफिकेशन। सो एक्मा स्क्रिप्ट क्या है? एक्मा स्क्रिप्ट बेसिकली इसका स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अगर आप ECMAScript के विकिपीडिया पे जाओगे तो ECMAScript इज व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट, जेस्क्रिप्ट एंड एक्शन स्क्रिप्ट। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि भाई इसके ऊपर ही ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस चलेंगी, ठीक है। सो ECMAScript के बारे में आगे भी और भी जानेंगे कि लेटेस्ट वर्जन क्या है ECMAScript का। ECMAScript का लेटेस्ट वर्जन 262 है। जावास्क्रिप्ट में ECMAScript स्पेसिफिकेशंस यूज होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट। ये समझ में आ गया आपको कि पहले आपको लाइव स्क्रिप्ट बोला जाता था जावास्क्रिप्ट को, फिर जावास्क्रिप्ट ने चेंज किया बिकॉज जावा वॉज पॉपुलर, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। टुडे जावास्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट नॉट ओनली इन द ब्राउजर बट ऑल्सो ऑन द सर्वर। सो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ना ब्राउज़र की ज़रूरत होती थी। जैसे ये ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र के अंदर कोई इंजन चाहिए होता था जो जावास्क्रिप्ट का कोड को एग्जीक्यूट करता था, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता था। बट अब क्या हो गया है? नोड जेएस आ गया है। नोड जेएस क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई है जिससे आप क्या कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट दिस इंजन कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जावास्क्रिप्ट इंजन की ज़रूरत पहले पड़ती थी, ब्राउज़र के इंजन की ज़रूरत पड़ती थी तो एग्जीक्यूट जावा, बट नाउ डेज इट इज़ ऑल्सो अ सर्वर साइड लैंग्वेज। नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ये सारे लैंग्वेजेस आ गए हैं। इसकी वजह से उसको ज़रूरत नहीं है ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट करने की, आप उसको सर्वर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? डिफरेंट इंजन्स हैव डिफरेंट कोड नेम्स। सो अभी ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं, ये बहुत सारे इंजन्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे फेमस जो है वो है हमारा V8 इंजन, जो कि गूगल क्रोम। सो अभी ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। ये कौन से इंजन पे चल रहा है? V8 इंजन पे चल रहा है। ये किसने बनाया था? V8। अगर आप V8 के विकिपीडिया के पेज पे जाओगे तो आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ कि V8 इज अ जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन डेवलप्ड बाय हुम? डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल ने इस V8 इंजन को बनाया और किसके लिए बनाया? क्रोम ब्राउज़र के लिए बनाया। इट इज़ अ फ्री एंड एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमियम प्रोजेक्ट एंड इट इज़ यूज सेपरेटली इन नॉन ब्राउज़र कंटेक्स्ट, नोटेबली द नोड जेएस रन सिस्टम। तो नोड जेएस में भी कौन सा इंजन यूज़ हो रहा है? V8 इंजन ही यूज़ हो रहा है, विच इज़ डेवलप्ड बाय हुम? विच इज़ डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई क्रोम कौन से इंजन पे चलता है तो आपको क्या बोलना है? इट इज़ V8 इंजन पे चलता है। फायरफॉक्स कौन से इंजन पे चलता है? स्पाइडर मोंकी इंजन पे कल चलता है। इट इज़ ऑल्सो एन ओपन सोर्स वेब असेंबली इंजन बाय मोजिल्ला। मोजिल्ला ने बनाया था स्पाइडर मंकी, ओके। सो V8 किसने बनाया? गूगल ने बनाया। स्पाइडर मंकी फायरफॉक्स के लिए किसने बनाया? मोजिल्ला ने बनाया। किसने बनाया? मोजिल्ला ने बनाया। सो IE कौन सा यूज़ करता है? चक्रा यूज़ करता है। कौन सा यूज़ करता है? चक्रा। और बहुत सारे ऐसे इंजन्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे नाइट्रो हो गया, स्क्विरल फिशर हो गया, फॉर दी सफारी ब्राउज़र, ठीक है। तो ये सब के आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन सा इंजन कौन यूज़ कर रहा है। अगर आप स्पेसिफिक ब्राउज़र के लिए तो आप वेबसाइट बनाते नहीं हो। आप जब वेबसाइट बनाते हो, वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो इट हैज़ टू बी फॉर ऑल द ब्राउज़र सपोर्ट, राइट? सो दैट्स व्हाई इंजन कम्स इनटू पिक्चर एंड हेंस इंजन्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। So now how do this engine works, right? So there is a three steps process for any program to get executed. First is what? The engine reads, parses the script. मतलब जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड आपके V8 इंजन को देते हो, आइदर क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड हो, इट बेसिकली पार्सेस द स्क्रिप्ट। पार्सेस मतलब इट रीड्स द स्क्रिप्ट, अंडरस्टैंड व्हाट कोड इज रिटन, देन इट कन्वर्ट्स द स्क्रिप्ट इनटू मशीन कोड, देन इट कन्वर्ट्स द स्क्रिप्ट इनटू मशीन कोड। सो इसमें कोई भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है।
it is done by V8 engine only and then the machine code runs pretty fast. So अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बहुत फास्ट रन करता है. रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम लोग जो भी कोड देते हैं वो पार्स करके उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर. सो कोई भी प्रोग्राम आप बनाओ, आपका सबसे पहले पार्सिंग होता है, उसके बाद उसका मशीन कोड में चेंज होता है, फिर मशीन को समझ में आए ऐसा कोड बनता है जो कि बहुत फास्ट रन करता है. ठीक है. द इंजन अप्लाइज ऑप्टिमाइजेशन एंड ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस. सो इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? V8 है. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? ऑप्टिमाइजेशंस करता है. जो भी आप कोड देते हो उसको ऑप्टिमाइज करता है. ठीक है. उसको क्लीनर वर्जन में करता है, उसको कंपाइल्ड स्क्रिप्ट बनाता है. बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन मशीन कोड में होते हैं और उसके बाद ही कोड एग्जीक्यूट होता है. So this is a 3-step process for your parsing, then compiling and then running. Okay, इतना समझ में आ गया? Now what can in browser JavaScript do? अब JavaScript क्या क्या कर सकता है, right? So modern JavaScript is safe programming language. It does not provide low level access to the memory or the CPU because it was initially created for browser which does not require it. तो JavaScript एक सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट लो लेवल एक्सेस, यानी जैसे C++ लैंग्वेज जो है, जो आपके हार्ड ड्राइव और आपके जो CPUs वगैरह हैं उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है. जावास्क्रिप्ट वो नहीं कर सकता. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि ये सिर्फ ब्राउज़र्स के लिए बनाया गया था जावास्क्रिप्ट. ठीक है. नाउ जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र के लिए था बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया Node.js आया. Node.js सपोर्ट्स व्हाट? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में हमें ज़रूरत पड़ी कि कुछ ऐसे फीचर्स जो लो लेवल एक्सेस कर सके टू द CPU, राइट. उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने Node.js में ऐसी सारी चीज़ें जैसे रीड करना, फाइल को नेटवर्क रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें दी हैं जावास्क्रिप्ट में इन द टर्म्स ऑफ Node.js. ठीक है. इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, क्या क्या कर सकता है जावास्क्रिप्ट? ऐड न्यू HTML टू द पेज, चेंज द एग्जिस्टिंग कंटेंट, मॉडिफाई स्टाइल्स. तो ये तो आपको पता ही है कि जब डॉम बनता है, डॉम इज व्हाट? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो HTML एंड CSS आपको आना चाहिए. दैट्स अ प्री रिक्विजिट टू लर्न जावास्क्रिप्ट. तो HTML और CSS आपको आना ही चाहिए. तो HTML के अंदर जो हमारा डॉम होता है विच इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सो जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है? उसको, उस कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकता है, उसकी स्टाइलिंग यानी CSS को भी मॉडिफाई कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्ट टू यूजर एक्शन, रन ऑन माउस क्लिक्स, पॉइंटर मोमेंट्स, की प्रेसेस. जब भी आप कोई बटन पे क्लिक करते हो, जब भी आप कोई अलर्ट पे क्लिक करते हो, जो भी आप करते हो, हूवर करते हो, तो वो सारे जो एक्शंस हैं उन एक्शन को कौन परफॉर्म करता है? जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता है. ठीक है. सेंड रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क टू रिमोट सर्वर. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेट कैसे करोगे आप सर्वर को? सो आपका क्लाइंट है, आपका सर्वर है, अब आपको उनके बीच में कम्युनिकेशन करना है. तो कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे? तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने अपना खुद का चीज़ बनाया है विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट? अजैक्स. अजैक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? asynchronous JavaScript and XML. asynchronous JavaScript and XML. तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने सर्वर को API कॉल के थ्रू कॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, फाइल सब कुछ आप किस में कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो. देन गेट एंड सेट कुकीज, आस्क क्वेश्चन टू द विजिटर, शो मैसेजेस. अब कुकीज़ क्या होता है? अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन में देखोगे तो एप्लीकेशन में एक सेक्शन होता है कॉल्ड एज कुकीज़. कुकीज़ क्या है? देखो javascript.info का इतने सारे कुकीज़ जो हैं वो स्टोर्ड हैं. ठीक है. अब कुकी क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर वेब पेज को हम किस में स्टोर कर सकते हैं? कुकीज़ में स्टोर कर सकते हैं. कुकी का नाम, उसका वैल्यू एंड उसके बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं. ठीक है. बट मेजर एट्रीब्यूट क्या है? नेम एंड वैल्यू. सो नेम एंड वैल्यू हम देंगे तो वो क्या करेगा? आपके कुकी में स्टोर करेगा. तो ये सारी कुकी स्टोर करने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है. कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है.
ठीक है। देन रिमेंबर द डेटा ऑन द क्लाइंट साइड। तो अगर आप यहाँ पे फिर से जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आप देखोगे एक और सेक्शन है कॉल्ड एज लोकल स्टोरेज। तो ये जावास्क्रिप्ट इन्फो का लोकल स्टोरेज है, ठीक है। तो इस लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे इन्होंने ये क्या सेव किया है, एन इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। सो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ये वाला जो है इन्होंने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया है, एंड देन सम आईडीज आर स्टोर्ड हियर, राइट। सो लोकल स्टोरेज इज वन ऑफ द फीचर जो जावास्क्रिप्ट देता है, उसमें चेंजेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, उस क्लाइंट साइड में स्टोरेज प्रॉपरली कर सकते हो यूजिंग लोकल स्टोरेज एंड कुकीज़, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, कुकीज़ और लोकल स्टोरेज के अंदर। सो आप क्या करो, अब जाओ चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी के पास जाके बोलो कुकीज़ वर्सेस लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दोनों का काम क्या है, स्टोर करना ही है। दोनों का काम क्या काम है, दोनों का काम स्टोर करने का ही है। बट देर इज़ अ डिफरेंस इन साइज लिमिट। कुकी का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, सिर्फ 4 KB का होता है। लोकल स्टोरेज का साइज थोड़ा बड़ा होता है, 5 से 10 MB का, 5 से 10 MB का। एक्सपायरेशन कैन हैव एन एक्सपायरेशन डेट। सो कुकी में हम लोग एक्सपायरेशन डेट सेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपायरेशन डेट सेट नहीं कर सकते। ये एक बार कर दिया तो ये डिलीट हम करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा डिलीट, ठीक है। सो व्हेन शुड यू यूज अ कुकी, use cookie for small server side data that needs to be persisted across sessions, and local storage for large amount of client side data। तो छोटा डेटा स्टोर करना है तो कुकीज़ में स्टोर करो, बड़ा डेटा स्टोर करना है 5 से 10 MB का तो लोकल स्टोरेज यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है हमको, जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेशन करने में आपको हेल्प करता है, लोकल स्टोरेज और कुकीज़, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई कांट इन ब्राउज, अच्छा व्हाट कांट इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट डू। अब ये सारी चीज़ें तो वो कर सकता है, बहुत ही बढ़िया, राइट। बट क्या वो नहीं कर सकता, देखो सबके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, सबके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अब वो क्या क्या नहीं कर सकता इसका लिस्ट दिया है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑन अ वेब पेज में नॉट रीड write arbitrary files on the hard disk, copy them and execute program, it has no direct access to the OS function। मैंने बताया आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के लिए बनाया गया था, इसीलिए क्या होता है कि ये सारे जितने भी फीचर्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क से कुछ कॉपी करके ले आना, कुछ स्टोर कर लेना, कुछ रीड कर लेना, जो भी ओएस रिलेटेड फंक्शंस हैं, ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता है। बट क्योंकि अभी V8 आ गया है, स्पाइडर मंकी आ गया है, मॉडर्न ब्राउज़र्स आ गए हैं, तो कुछ लिमिटेड एक्सेस तो हमें मिला है। जैसे इनपुट टैग हम यूज़ करते हैं, राइट। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल लिखते हैं हम लोग, राइट। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल जो है हमारा, चैट जीपीटी को पूछेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई अगर आपको फाइल अपलोड करनी है या फाइल सेव करनी है या जो भी करना है तो आप ये HTML का टैग यूज़ कर सकते हो, और फिर जैसे ही इसका फाइल अपलोड हुआ तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, उसका कंटेंट रीड कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मॉडर्न ब्राउज़र्स में अभी प्रोवाइड की गई है, but it is very limited, the access is very limited, the access is very limited, okay। there are ways to interact with the camera, microphone, ये सारी चीज़ें भी अभी मॉडर्न ब्राउज़र्स में हैं, बट इट इज़ नॉट दैट मच कि भाई पूरा आपको एक्सेस मिल जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यूज़र ने उसको परमिशन दी है या नहीं, एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टैब्स विंडोज जनरली डू नॉट नो अबाउट ईच अदर। तो अगर ये वाला विंडो और ये वाला विंडो, ये दोनों विंडो एक दूसरे के बारे में जानते हैं क्या, नहीं। ये वाला विंडो अलग है, ये वाला विंडो अलग है, तो ये वाला विंडो इस वाले विंडो के बारे में नहीं जानता, बट कभी कभी जान भी सकते हैं। कैसे, अब जैसे ये javascript.info है, राइट। सो .info इज द डोमेन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर
थिंग, राइट। जैसे चैट जीपीटी का डोमेन क्या है, chatgpt.com। तो अगर मैं सेम डोमेन का एक और ब्राउज़र खोलूँ तो दैट कैन बी अ रीज़न के इस टैब का इंफॉर्मेशन हो। दैट कैन बी पॉसिबल, दैट कैन बी पॉसिबल। सो समटाइम्स दे डू, यानी ये क्या बोल रहा है कि आइडियली तो उनको पता नहीं होना चाहिए, बट समटाइम्स होता भी है। फॉर एग्जाम्पल, when a window uses JavaScript to open the browser, but even in this case JavaScript from one page may not access to the other page if they come from the different site. So for example, अगर मैं इस विकीपीडिया के पेज पे हूँ, wikipedia.org, so this is a completely different domain and this javascript.info is a completely different domain. तो जब ये दोनों डोमेन्स अलग अलग हैं तो इन दोनों को इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई ये नहीं है, हक नहीं है, राइट। अगर ये दोनों सेम डोमेन होते तो इनमें शेयरिंग पॉसिबल हो सकती थी, बट क्योंकि ये डोमेन्स अलग अलग हैं तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि नहीं, अगर डोमेन अलग अलग है तो यू कैन नॉट शेयर डेटा बिटवीन टू कंपोनेंट्स, टू विंडोज, राइट, बिटवीन द टू विंडोज। यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई भी साइट है, वो gmail.com का अगर कोई कुकी एक्सेस करने की कोशिश कर रही है तो वो नहीं हो सकता। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पॉलिसी होती है कॉल्ड एज सेम ओरिजिन पॉलिसी। अगर सेम डोमेन है तो ही क्या होगा, सेम डोमेन है तो ही क्या होगा, इसको एक्सेस मिलेगा टू शेयर डेटा बिटवीन टू डिफरेंट विंडोज, बिटवीन टू डिफरेंट विंडोज, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेम ओरिजिन पॉलिसी। अगर डोमेन सेम है तो ही क्या होगा, तो ही होगा कि ये दोनों शेयर कर पाएंगे, अदरवाइज ये दोनों शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देर आर सम लिमिटेशंस, ओके। जावास्क्रिप्ट कैन इजीली कम्युनिकेट ओवर द नेट टू द सर्वर व्हेन करंट पेज केम फ्रॉम, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, एपीआई कॉल, एपीआई मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई कॉल के थ्रू वी कैन कम्युनिकेट विद द सर्वर, वी कैन कम्युनिकेट विद द सर्वर, राइट। बट इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं, बट इट्स एबिलिटी टू रिसीव डेटा फ्रॉम अदर साइट इज क्रिपल्ड। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट इन्फो है और सेम डोमेन का डेटा लेकर आ रहे हैं तो ठीक है, बट अगर डोमेन डिफरेंट है तो देयर माइट बी कॉर्स पॉलिसीज इशू। जैसे यहाँ पे सेम ओरिजिन पॉलिसी का प्रॉब्लम था, वैसे ही इसमें क्या हो सकता है, कॉर्स पॉलिसी। सो कॉर्स सेम ओरिजिन पॉलिसी। आप चैट जीपीटी को पूछो क्या होता है सेम ओरिजिन पॉलिसी, सेम ओरिजिन पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्या है, सेम ओरिजिन पॉलिसी इज अ क्रिटिकल सिक्योरिटी मेजर इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम मलिशियस एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो डोमेन है example.com इज डिफरेंट फ्रॉम दिस डोमेन कॉल्ड एज sub.example.com। डिफरेंट कैसे है, इसका पोर्ट अलग है, इसका पोर्ट अलग है, इसका सब डोमेन अलग है, इसका सब डोमेन अलग है। तो डोमेन और सब डोमेन दोनों पे होता है, ठीक है। तो दैट इज अ रीजन वाई सेम ओरिजिन पॉलिसी कम्स इनटू पिक्चर। अगर सेम डोमेन है chatgpt.com को chatgpt.com एक्सेस कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा डोमेन इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही एक और पॉलिसी होती है कॉल्ड एज कॉर्स पॉलिसी। कॉर्स पॉलिसी क्या होती है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो अगर इस पॉलिसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर chatgpt.com इज ट्राइंग टू एक्सेस डेटा फ्रॉम chatgpt.com देन ओनली इट विल बी एबल टू एक्सेस। तो उसके लिए एक हेडर हमें रिक्वेस्ट में भेजना पड़ता है कॉल्ड एज एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर हमें भेजना पड़ता है। अगर हमने इसको स्टार भेज दिया तो क्या होगा, तो सारे एक्सेस कर पाएंगे, विच इज़ अ डेंजरस थिंग। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डोमेन देना पड़ता है कि इस डोमेन का डेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्स पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्स पॉलिसी। तो देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू बताया है कि देखो जावास्क्रिप्ट.info
हमारी वेबसाइट है, तो ये क्या कर सकती है, हैप्पीली क्या कर सकती है, javascript.info का डेटा एक्सेस कर सकती है, एपीआई कॉल के थ्रू, कुकीज़, ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकती हैं। बट अगर कोई दूसरी वेबसाइट gmail.com या कई और सर्वर पे इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, दिस रेड इंडिकेट्स व्हाट, कि इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ सेम डोमेन का एक्सेस मिलेगा, ड्यू टू विच, ड्यू टू सेम ओरिजिन एंड कॉर्स पॉलिसी, ड्यू टू same origin and course policy. So these are the restrictions in JavaScript. इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। What makes JavaScript unique? अब यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो जावास्क्रिप्ट ही क्यों यूज़ करें? तो सबसे पहला रीज़न है फुल इंटीग्रेशन विद HTML CSS। तो हम जो वेब पेजेस बनाते हैं, वेब ऐप्स बनाते हैं, HTML CSS है, तो उसके साथ ये पूरा घुल मिल जाता है जावास्क्रिप्ट, इसलिए इसको यूज़ करना चाहिए। सिंपल थिंग्स आर डन सिंपली, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ज़्यादा, इसको सीखना ईजी है, ठीक है। देन सपोर्टेड बाय ऑल मेजर्स ब्राउज़र एंड एनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो V8 इंजन भी इसको सपोर्ट करता है, स्पाइडर मंकी भी करता है, सारे इंजन्स करते हैं, इसीलिए इट मेक्स इट यूनिक टू यूज़ जावा स्क्रिप्ट। ओके, इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेजेस ओवर जावास्क्रिप्ट। तो देखो सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज तो है नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो सूट ना करे, सो द सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट डज नॉट सूट एवरीवन्स नीड्स, तो डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट फीचर्स, सो डिफरेंट फीचर्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। जैसे कि ये लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दी हुई है, जैसे कि सबसे पहली क्या है, कॉफ़ी स्क्रिप्ट। सो कॉफ़ी स्क्रिप्ट इज़ व्हाट, जावास्क्रिप्ट जैसी ही है बट हैज़ अ शॉर्टर सिंटैक्स। सो अगर आपको लगता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हो, आप इसको यूज़ करो। तो मोस्टली जो भी रूबी में जो भी इस कोड करता है उसको ये लैंग्वेज पसंद आती है, बिकॉज ये रूबी के जैसी लैंग्वेज है, ये क्या है, रूबी के जैसे लैंग्वेज है, इसीलिए कॉफ़ी स्क्रिप्ट जो रूबी डेवलपर्स होते हैं, रूबी इज़ अनदर लैंग्वेज, इसके लिए कॉफ़ी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट आजकल बहुत यूज़ होती है बिकॉज इट इज़ स्ट्रिक्टली डेटा टाइपिंग लैंग्वेज। बिकॉज जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी आप किसी को टाइप देते हो, किसी वेरिएबल को आप टाइप देते हो, तो वो टाइप अगर आप वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 दोगे तो वो अज्यूम करता है कि इट इज़ अ नंबर, राइट। आप स्ट्रिंग दोगे डबल कोट्स में तो अज्यूम करता है इट इज़ अ स्ट्रिंग, बट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम उसको टाइप स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए स्ट्रिक्टली डेटा टाइपिंग लैंग्वेज है। तो बहुत सारे लोग आजकल टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ जावास्क्रिप्ट। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के बिना तो नहीं होगा, बट टाइप स्क्रिप्ट बहुत सारी यूज़ करते हैं। देन वी हैव फ्लो, also called add data typing, but in a different way, it is developed by Facebook। तो Facebook का एक लैंग्वेज है फ्लो, ये इतना यूसेज में अभी तो नहीं मुझे दिखता है एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट वी हैव यूज्ड मोस्ट इन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। देन वी हैव डार्ट, which is a standalone application language, and it is developed by what, it is developed by Google। So Dart is another language। then Python करके एक लैंग्वेज है पाइथन की, तो जावास्क्रिप्ट में एनेबल करती है, राइट। देन यू हैव कॉटलिन, ठीक है। सो कॉटलिन अभी यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ जावा, कॉटलिन यूज़ होती है फॉर Android apps, for Android apps, right? So Kotlin is the major language for the Android apps, right? So इनमें से कौन सी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है ये आपके ऊपर होता है। सारी लैंग्वेज में यूज़ क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ही बेसिकली, इट्स बेसिकली द बेस। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप कॉफ़ी स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, डार्ट भी यूज़ कर सकते हो, कॉटलिन भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द रीज़न बाय जावास्क्रिप्ट को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, समरी, लास्ट समरी है इस पर्टिकुलर पेज की। सो जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड एज अ ब्राउज़र लैंग्वेज, बट इट इज़ नाउ यूज इन अदर एनवायरनमेंट एज वेल। मैंने बताया पहले सिर्फ ब्राउज़र के लिए यूज़ होता था, अभी सर्वर साइड में भी यूज़ होने लगा है विथ Node.js। टुडे जावास्क्रिप्ट हैज़ अ यूनिक पोजीशन एज मोस्टली वाइडली the adopted browser language fully integrated with HTML CSS, ठीक है। तो हम HTML CSS के साथ जावास्क्रिप्ट आराम से घुल मिल जाती है, इसलिए
ये सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। देन देर आर मैनी लैंग्वेजेस दैट गेट्स ट्रांसपाइल्ड टू जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, कॉफी स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो भी क्या होता है, इंटरनली इट कन्वर्ट्स द कोड इनटू व्हाट, जावास्क्रिप्ट ओनली। दैट्स व्हाई मास्टरिंग जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी वेरी important. जावास्क्रिप्ट मास्टरिंग इज़ वेरी वेरी important. सो ये पेज यहाँ पे ख़त्म होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज।